नमस्ते। आज हम राजस्थान की नदियाँ और अफ़वाह प्रणाली के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की अफ़वाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करती है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। इस जल विभाजक रेखा के द्वारा राजस्थान की नदियों के जल को दो भागों में बांटा जाता है। पूर्व की ओर का जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की ओर का जल अरब सागर में जाता है। इस जल विभाजक की स्थिति वाटरशेड एटलस के आधार पर अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांबर, झील, अजमेर, ब्यावर होते हुए उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। अरावली पर्वत की पश्चिम और दक्षिणी भाग की नदियाँ, जिनमें लूणी, सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, पश्चिमी बनास, साबरमती व माई मुख्य हैं। ये सभी नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इन नदियों में जल का स्रोत वर्षा पर आधारित होता है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तब इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। अरावली के पूर्वी भाग की नदियों में चंबल नदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साल भर बहती है। इसमें सूक्ष्म जल धारा प्रतिवर्ष बहती रहती है। इस नदी क्रम की सहायक नदियों में कालीसिंध, पार्वती, पंखानव, बनास की सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, खारी, ढूंढ, मोरेल है, जो चंबल नदी में मिलकर इटावा के समीप यमुना में मिलकर और यमुना प्रयाग में गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। राजस्थान में नित्यवाही नदियों की कमी है। यहाँ पर आधे से अधिक आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जो कि राज्य के 60.2% भाग क्षेत्र में है। आंतरिक प्रवाह का अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहाँ पर अनेक पृथक अफवाह बेसिन हैं, जिनमें प्रमुखतः सांबर बेसिन, कांतली बेसिन, सोता व सांबी बेसिन, बराठा बेसिन पाए जाते हैं। लूनी बेसिन भी एक पृथक अफवाह बेसिन है, किंतु इसमें अनुपंप धाराएं पाई जाती हैं। इन बेसिनों का जल या तो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाता है या गर्त में इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में खारी झीलों का एक क्षेत्र एक बेसिन का ही हिस्सा है। सांबर झील में उत्तर व दक्षिण से क्रम से मेढा, रूपनगढ़ नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके अलावा खारी, बांडे, खंडेल का नाला आदि भी इन नदियों में मिलता है। इस प्रकार राजस्थान में 3 तरह से नदियों को विभाजित किया जाता है। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तीसरा, आंतरिक प्रवाह प्रणाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्यतः चंबल, बनास, गंभीरी, बेड़च, कोठारी, पार्वती, खारी, कालीसिंध, बाणगंगा आदि प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापऊ नामक स्थान से निकलती है। इसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसको चरमवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर की दूरी पर एक लंबे सकरे और तीव्र गर्त से होकर बहती है। तथा मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना जिलों में बहती हुई 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में ये 50 मीटर, यहाँ 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक गिरती है। यह नदी 84 गढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर की लंबाई तक एक गार्ज में बहती है। यह राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और धौलपुर जिलों में बहती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा होता है। कोटा संभाग में भैंसरगुड़ गढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर मिल जाती है। इस नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध बनाकर सिंचाई व जल विद्युत की सुविधा प्राप्त की जाती है। वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम की प्रधानता है। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। कुंभलगढ़ जो कि कांकरोली नाथ द्वारा
के मध्य एक अपवाद क्षेत्र बनाता है। बनास नदी की सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध व मोरेल मुख्य नदियां हैं जो बनास नदी पाई जाती हैं। इसके अलावा इन नदियों में ये नदियां त्रिवेणी भी बनाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से बेड़च, मैनाल और नदियों का संगम है जो त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है। ये सहायक नदी है, चित्तौड़गढ़ में बहती है। गंभीरी नदी का जल अपवाद क्षेत्र 4,865 वर्ग किलोमीटर है। बेड़च उदय सागर झील से निकलने से पूर्व यह आयड़ नदी के नाम से पुकारे जाने वाली बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित है और यह बाद में बनास में मिल जाती है। मैनाल इस नदी का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कोठारी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले के उत्तर में स्थित दिवेर नामक स्थान पर है। यह 145 किलोमीटर मैदानी भाग में प्रभावित होने के पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी पार्वती का उद्गम स्थल विंध्यन श्रेणी के उत्तरी ढाल से है। यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात यह कोटा जिले के करियाहट नामक स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। 65 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात यह पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी सुदूर उत्तरी भाग में उदयपुर जिले के बिजराल गांव के पास से पहाड़ियों से निकलती है। यह देवगढ़ के समीप से होती हुई अजमेर जिले में देवली के समीप बनास नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। काली सिंध चंबल नदी की सहायक काली सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। छोटे छोटे प्रवाहों से मिलकर काली सिंध नदी की सहायक नदियों में परवन, निवाज और आहू मुख्य नदियां हैं। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलने वाली बाणगंगा नदी राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगरा जिले के निकट फतेहाबाद नामक स्थान के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान में जयपुर, दौसा व भरतपुर जिलों से बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित होने वाली मुख्य नदियों में लूनी मुख्य नदी है। लूनी राजस्थान में अजमेर जिले के अनासागर झील से निकलकर अरावली ढालों का जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर तरफ मुड़ जाती है। यह नदी पूर्ण रूप से वर्षा पोषित है। इसमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल बहता है और कई स्थानों पर बालू का ढेर आ जाने के कारण इसमें अवरुद्ध पैदा हो जाता है। जोधपुर जिले में लूनी नदी अपने पेटे को गहरा करने के बजाय चौड़ा में बढ़ा देती है, जिससे वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लीलड़ी, गुइया, बाडी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजड़ी और सगाई प्रमुख है। इन नदियों में अधिकांश धाराओं का उद्गम अरावली के पश्चिमी ढाल से है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा तथा बाद में नमक के कण अधिक मिल जाने के कारण खारा हो जाता है। माही नदी 3 राज्यों में बहने वाली माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरूह जिले में स्थित है। यह अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। इस नदी के मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं, जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछमेड़ा नामक स्थान है। यह डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए बणेश्वर नामक स्थान पर माही से मिल जाती है। जाखम नदी छोटी सादड़ी के निकट माता के मंदिर के पास से भूगर्भ से इसका उद्गम स्थल है। इसके पश्चात प्रतापगढ़ व उदयपुर जिलों में बहती हुई सोम नदी से मिल जाती है। पश्चिमी बनास अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। साबरमती अधिकांश अपवाद क्षेत्र गुजरात राज्य में गुजरने वाली साबरमती नदियों का उद्गम स्थल होने का श्रेय है।
राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को माना जाता है। गुजरात की प्रमुख नदियाँ कहने वाली साबरमती की 60 नदियों में बांकल, अथमती, बेसवा, बेतरक और माजम है। इसी तरह राजस्थान में मुख्य रूप से ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा राजस्थान में आंतरिक प्रवाह में बहने वाली नदियां हैं जो राजस्थान के अरावली के पश्चिमी भाग में बहती हैं, जो राजस्थान के 60% भाग को अपने आप में समेटे हुए हैं। इन नदियों में घग्गर, कांतली, साबी, कांकनी, बाणगंगा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों के पास शिमला के पास कालका के निकट से निकलकर अंबाला, पटियाला, हिसार और राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान की ओर बह जाती है। पाकिस्तान में जाने से पहले ये भूमिगत और विलुप्त हो जाती है और वर्षा के दिनों में ये धरातल पर दिखाई देने लगती है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से है। यह पूर्ण रूप से वर्षा ऋतु पर आधारित है जो कि तोराबाटी की उच्च भूमि पर प्रभावित होती है। सांबी का उद्गम स्थल जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से है। यहाँ से निकलकर यह बानसूर तहसील में प्रवेश करती है। बानसूर, बहरोड़, किशनगढ़, बास, भंडावर और तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में बहती हुई पटौदी के निकट उत्तर में भूमिगत या विलीन हो जाती है। कांकनी नदी जैसलमेर के दक्षिण में 27 किलोमीटर दूरी कोटड़ी गांव में है, जहां यह नदी निकलती है। इस नदी को अच्छी वर्षा होने पर मसूरडी नदी भी कहा जाता है। यह पूर्णतः वर्षा पोषित नदी है। कम वर्षा पर कुछ दूरी तक बहती है, वह अधिक वर्षा होने पर काफ़ी दूर तक बहती है। इसका पानी बुझ झील का निर्माण करता है। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों में निकलने वाली यह नदी भी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसका पानी भी यमुना तक न पहुंचकर भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है और इस नदी को रूढ़ित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं, इनके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कुछ एक नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियां वर्षा पर आधारित हैं और साल भर बहने वाली नदियों में नहीं है। धन्यवाद।